बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अफ्तारी के वक्त इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान हो जाता है, लिहाजा अफ्तारी से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम पढ़ लीजिए। इन 2 नामों के पढ़ने वाले का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देता है। प्यारे नाज़रीन, आज अफ्तारी के रिलेटेड आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हम एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं कि आप ये वजीफ़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अफ्तारी तो वैसे भी हमने लाज़मन करनी है और दस्तरख़्वान पर बैठकर उस पर अगर हम बैठे बैठे 2 अल्फाज का विर्द कर लें और ये ऐसे खूबसूरत नाम के इनके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तमाम परेशानियाँ, रंज व गम, तकलीफ़ें दूर कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन सौदा और कोई नहीं हो सकता। एक तो आपके पास वक्त भी होता है और दूसरा आप बावुज़ू हालत में होते हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि इस अमल को लाज़मन कर लें। लिहाजा जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुल कर मांगें। प्यारे नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा हज़ारों लोगों ने इस पर अमल किया है और इसके बेहतरीन नताइज उनको वसूल हुए हैं। जिस बहन भाई ने अफ्तारी से 5 मिनट पहले इस वजीफ़ा को किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी की तंगदस्ती को उसकी ज़िंदगियों से दूर कर दिया और उनके रिज़्क़ में ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरावानी पैदा कर दी कि अपनी इस पूरी ज़िंदगी में वो सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा कभी किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े से पहले दुआ मांगने से मेरी उम्मत भलाई के रास्ते पर रहेगी। एक और मौका पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हदीस कुदसी में है कि मेरे बंदों में मुझे प्यारे वो हैं जो कि अफ्तार में जल्दी करें। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा खूबसूरत वक्त होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के बड़े ही करीब होता है। बंदा मोमिन सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी दुआ करे, उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रद्द नहीं होती, बल्कि वो अगले आने वाले दिनों के लिए महफूज कर ली जाती है। इसलिए प्यारे नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा हम आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है और इसकी सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि बस आपने ये 2 सिफ़ाती नामों को सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लेना है। मैं समझता हूँ कि 21 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 सिफ़ाती नाम पढ़ने में आपके सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके खर्च होंगे और उसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाज़मन कबूल मंजूर होगी। हाँ, आपसे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप ये वजीफ़ा करने के लिए तस्बीह हाथ में पकड़ें या आप अपने हाथ की उंगलियों पर इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लें और उस वक्त आप अपने जहन में आपकी ज़िंदगी में जो भी महरूमियाँ हैं, आपके रिज़्क़ के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा रिज़्क़ के मसाइल को दूर करने के हवाले से बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत मुफीद जाना जाता है। आपने ज़िंदगी में जो भी रिज़्क़ के हवाले से महरूमियाँ देखी हैं, वो आप अपने जहन में रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 सिफ़ाती नाम पढ़ें। उसके बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके बगैर किसी से बात किए हुए आप दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके हालात दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो गए हैं। फिर नाज़रीन, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार अच्छी तरीके से सुन लें, इसको आप नोट भी फरमा लें। आपने 21 मरतबा या हन्नानो, या मन्नानो, या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ना है। अब इसके पढ़ने का तरीक़ाकार आप जान लें कि सबसे पहले आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। अगर आप अफ्तारी के दस्तरख़्वान पर लेट बैठे हैं तो फिर आप 3 मरतबा भी दरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ें। उसके बाद आपने तस्बीह का एक दाना या अपने हाथ की एक उंगली के पोटों पर आपने या हन्नानो, या मन्नानो, या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़कर इसे 1 मरतबा काउंट करना है और इस तरह आपने 21 की तादाद को मुकम्मल कर लेना है। आखिर में 21 मरतबा या 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। अब ये वजीफ़े का समझें एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा दुआओं पर मुश्तमिल होता है।
آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دعا آپ نے رو رو کر انکساری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ یا حنانو یا منانو یا ذوالجلال والاکرام اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ بندہ مومن جب سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کی جو بھی جائز دعائیں ہوتی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کے یہ دو نام اسم اعظم ہیں، لہٰذا بزرگان دین ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان دو ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، کیونکہ اسم اعظم کے توسط سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حنانو یا منانو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ کر 100 مرتبہ یا حنانو یا منانو پڑھے گا، اس کے بعد اس پانی پر دم کر لے گا، اور یہ پانی اگر وہ کسی بھی مریض کو پلائے گا، انشاءاللہ اگر وہ مریض لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے کرم و فضل کے صدقے اس مریض کو بھی شفا یاب بخشے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ایک حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ جناب محترم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کو پکڑے رکھو، یعنی کہ اپنی دعاؤں میں برابر اس کو پڑھتے رہا کرو، اس کو کثرت سے پکڑو، یعنی کہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اپنے عقل انسانی سے سوچیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس لفظ کو پڑھنے کا ہمیں تلقین کی ہے تو ضرور ان الفاظوں میں ضرور کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوگا، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس نام کو اپنے اوپر لازم کیا، اللہ رب العزت نے پھر ان کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک میں چند دن بقایا رہ گئے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر جب تک رمضان المبارک کا آخری روزہ نہیں ہو جاتا، آپ افطاری سے پہلے صرف اور صرف 3 سے 4 منٹ نکال لیں، اس وظیفہ کو آپ پڑھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے مالی مسائل درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسے پسند آنے پر اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔